हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षा आयोग अध्यक्ष, यानी कि इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष मिल चुके हैं, बन चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया कीर्ति पांडे जी। तो चलिए, अब जो कुछ अपडेट है ये है यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। 2024 नोटिफिकेशन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है 27,713 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी इसी महीने में, क्योंकि कोर्ट का आदेश है जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर भर्ती दी जाए। किनकी? 27,713 की, क्योंकि ये 6800 की ही पद खाली चले गए थे, तो वो चीज़ हो गई। अब बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट फैसला। जैसे कि आप लोगों को पता है अब नए अध्यक्ष बन चुकी हैं कीर्ति पांडे जी। तो हाँ, तो फिर सीधी सी बात है, अब उन्होंने ये कहा है कि पहले हम जल्द से जल्द जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो निपटाएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। और चलिए अब नेक्स्ट, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी 1 लाख नई भर्ती की घोषणा की है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है 2 साल बाद फिर से यूपी टेट होगा या सीधी भर्ती आएगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, और जो चीज़ें कोई छूट जाती हैं तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। और चलिए वीडियो पर बने रहिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं दूसरे भाई बहन की भी हेल्प हो सके या उन्हें जानकारी मिल सके, वो अपडेट रहें, या कह सकते हैं मोटिवेट रहें कि हाँ हमारी एनर्जी लेवल ख़त्म नहीं हो रहा है, हमें स्टडी करना है। या फिर कह सकते हैं जो रुके पड़े हैं, सो रहे हैं, या किसी काम में व्यस्त हो रहे हैं, या फिर उन्होंने दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज की स्थिति में रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, हमें सफलता किस में मिलेगी। तो बस यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पर बने रहिए, ओके, और शेयर कर दीजिए। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी सीरीज, यदि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये है जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, या कह सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आती है शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, यानी कि अब जो पेंडिंग में काम पड़े हुए थे, या पेंडिंग में भर्ती पड़ी हुई थी, या इनका एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे संपन्न होगी। आप लोगों को बता दूं कि 2019 में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पीएनपी जैसे कि हमारे यूपी में यही शिक्षा से मतलब एक तरह से जो भर्ती से संबंधित थी तो वह कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब ये है कि वो बहुत ज़्यादा भर्ती संभाल नहीं पा रही थी, या कह सकते पेपर लीक हो जाता था, कई घोटाले समझ में आते थे। तो इस वजह से ये था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, जिससे क्या होगा कि एक पारदर्शिता रहेगी। भर्ती आएगी तो सीधी सी बात है किसी एग्ज़ाम पेपर लीक जैसी समस्या सामने नहीं आएगी। तो बस यही था। तो अभ्यर्थियों के अब ये पूरा आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि पेपर में अब डेली के डेली छप रहा है, पेपर में डेली की डेली निकल रहा है किसी ना किसी हर पेपर में कि भर्ती आएगी। और ये है अब जिस सरकार से या कर्मचारियों के थ्रू जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सीधी सी बात है पेपर में निकल के आएगी। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है यूपी टीईटी के लिए भी अभ्यर्थियों का 2 साल बाद जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे आप लोग जानते हैं जब भी भर्ती आती है तो सरकार यूपी टीईटी ज़रूर करवाता है, क्योंकि जो पहले से डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं, या कह सकते हैं डीएलएड करे बैठे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो रह ना जाए। और फिर ये है, तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे कंपटीशन बहुत अधिक है, 6 साल से 5 साल से भर्ती ही नहीं आई, तो दिन ही दिन क्या हो गए, नए नए बच्चे तैयार हो गए, नए नए स्टूडेंट तैयार हो गए, और रोज़गार जो मिलना था वो नहीं मिल पाया, और बेरोजगारी का माहौल बन गया। तो बस यही है कि अब पहले यूपी टेट होगा, और 2 साल से, जैसे आप लोगों को बताओ 2021 में हुआ था यूपी टेट, हालांकि जनवरी 2022 में ही पहुंच गया था। तो यूपी टेट ये था कि 21 में नोटिफिकेशन था, पेपर फिर लीक हो गया था। फिर तो सबसे पहले आएगा यूपी टेट के बाद फिर आएगा सुपर टेट आएगा, तो इसमें कंपटीशन डीएलएड और शिक्षा मित्र ही फाइट करेंगे। और बीएड वाले तो जैसे आप लोग जानते ही बाहर ही हैं 23 अगस्त 2023 से। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। अगस्त 2022 में
पूरी हो चुकी हैं 2 शिक्षक भर्ती। तो आप लोगों को बता दूं 2022 में यूपीटीईटी की जो आवेदन प्रक्रिया थी संपन्न हो चुकी थी और फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ जब से। तो ये यूपीटीईटी का है कि अब यूपीटीजीटी का है कि अब जल्द से जल्द यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं, अब बताइए टीजीटी पीजीटी में 4,41 कुछ पद थे और इतने में 14 लाख अभ्यर्थी, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जल्द से मतलब ये है कि और इसमें पद जोड़े जाएँ 24,000 25,000। लेकिन वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर पद जोड़ देगी तो जो नए स्टूडेंट हैं तो वो कैसे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे में पद नहीं जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि ये वाले जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम हो जाए, जैसे ही ये एग्ज़ाम होता है फिर तुरंत नई भर्ती आ जाए। तो बस ये प्राथमिक स्कूलों में 27,713 पदों पर करनी होगी भर्ती प्रयागराज। नए आयोग को ही परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती से रिक्त 27,713 पदों पर भी चयन करना होगा। मतलब मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया कि वैसा ही होना है। तो फ्रेंड्स बस मैं यही कहना चाहूँगी कि 2024 के निकलने के बाद 25 और 26 यही गोल्डन चांस है। यदि हो जाता है कहीं कोई भर्ती आएगी तो आएगी, नहीं तो तुम लोग आप लोग जानते हैं जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा तो फिर नई सरकार आएगी, जो भी बनेगी तो फिर भर्ती आएगी। लेकिन तब का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव वोट बैंकिंग की वजह से पहले चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और आप लोग तो जान ही पा रहे होंगे 5 से 6 साल हो गया कोई भर्ती नहीं आई है। तो यूपीटीजीटी आया है तो वो भी आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम उसका पेंडिंग में है और इतनी कम भर्ती थी जिससे किसी का कुछ होने जाने वाला नहीं है। बेरोज़गारी हमारी यूपी में हो चाहे एमपी में हो चाहे झारखंड वगैरह, सब कहीं जहाँ भी देखो वही बेरोज़गारी है। लेकिन यूपी में तो आप लोग जान ही पा रहे हो कुछ ज़्यादा ही बेरोज़गारी है, क्योंकि संख्या भी बहुत अधिक है। और ये है टीजीटी पीजीटी का अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन गई हैं तो वो उनका कहना है कि मैं जितनी भी मतलब पेंडिंग में जो भर्तियां हैं या कह सकते हैं जो एग्ज़ाम हैं तो उन्हें कराऊंगी और फिर इसके बाद नई भर्ती निकालेंगे। और देखते हैं अब तो अभी तो 2 से 3 दिन प्रोसेस, जैसे कल बनी तो अब ये है कि 3 दिन तक तो उनको 3 से 4 दिन तो प्रोसेस में लग जाएगा। फिर इसके बाद कुछ अब ये इतना समय लगा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में, तैयार होने में, तो जब ये आएगा तो कुछ तो करेगा ना, आप लोग तो समझिए। तो योगी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान, यानी कि अब नई भर्ती उन्होंने बोला है कि हाँ कि अगले 2 वर्षों में युवाओं को मिलेगी 2 लाख सरकारी नौकरी। तो आप लोग बताइए, अभी तो 52-53 हज़ार, जैसे आप लोगों को बता दूं कि अभी पुलिस की एग्ज़ाम चल रहे हैं, इतनी भर्ती आएगी, फिर से एक बड़ी भर्ती आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।